जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वेमर ट्रायंगल। ये तीनों लीडर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट तीन कंट्रीज के लीडर्स हैं। वन इज फ्रॉम द पोलैंड, सेकंड इज फ्रॉम द फ्रांस, थर्ड इज फ्रॉम द जर्मनी। वेमर ट्रायंगल दोबारा से न्यूज में क्यों आया है ये डिस्कस करेंगे। कब ये ट्रायंगल बना था ये डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री, इस ट्रायंगल का एजेंडा क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्टैटिक टॉपिक यहां पर डिस्कस करवा देता हूं। वेमर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, जहां से हमने एक इंपॉर्टेंट फीचर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया हुआ है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के वक्त आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट टू फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। ये दो आपके सस्पेंड नहीं हो सकते। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि ये गोल यहां पर वेमर ट्रायंगल न्यूज में आया क्यों। कुछ टाइम पहले अभी यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी। द स्टेटमेंट केम फ्रॉम फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप appeared to invite Russia to invade NATO members that do not meet their defense spending obligation। अभी लास्ट वीक मैंने एक सेशन बनाया था अबाउट द नेटो कि क्या प्रोसेस है नेटो में ऐड होने का। जैसे स्वीडन अभी ऑफिशियली 32nd मेंबर बनेगा नेटो का, अभी भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट कुछ कुछ यहाँ पे चीजें उनकी फुलफिल हो चुकी हैं। तो उसमें से वन ऑफ द कंडीशंस वाज कि भाई कोई भी कंट्री जो नेटो में ऐड हो रही है उसकी कुछ डिफेंस स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस भी होंगी। तो यहाँ पे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रशिया को यू कैन इन्वेड नेटो मेंबर्स जो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे। उसके बाद ये टॉपिक न्यूज में आता है, दैट इज कॉल्ड अ वेमर ट्रायंगल। अब वेमर ट्रायंगल को बिल्कुल स्टैटिक पार्ट में पूछना हुआ तो कंट्रीज पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो एक आपके पास फ्रांस आ गई, ठीक है, जो कि इस बार आपने देखा रिपब्लिक डे परेड पर हमारे चीफ गेस्ट भी थे। ठीक है, उसके बाद जर्मनी आ गई जिनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वेमर, जहां से ये आया है वेमर ट्रायंगल। एंड थर्ड आपके पास आ गया यहाँ पे पोलैंड। 1991 में ये ग्रुप एक रीजनल अलायंस बना था जर्मनी की एक सिटी में, दैट इज कॉल्ड अ वेमर। इसका क्या एम है? बेसिकली टू प्रमोट द कॉपरेशन बिटवीन थ्री कंट्रीज इन क्रॉस बॉर्डर एंड यूरोपियन इश्यूज। जो भी यूरोपियन इश्यूज होंगे या क्रॉस बॉर्डर इश्यूज होंगे, इन पे यहाँ पर कॉपरेशन को कॉपरेट या प्रमोट करना, ये इस ट्रायंगल का बेसिक एम है। After at the 1992 meeting, Poland won agreement from the Germany and France that it should have special association status at the Western European Union and European arm of NATO। इनके साथ इनका यहाँ पर एक क्या रहेगा, स्पेशल एसोसिएशन रहेगा। ओके, नाउ अब ये 12 फरवरी को क्या स्टेटमेंट आई है इनकी। वी द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तीनों कंट्रीज की, फ्रांस की, जर्मनी की, पोलैंड की, इन्होंने यहाँ पे अपनी डिटर्मिनेशन को रीअफर्म किया है कि हम एक न्यू एनर्जी देंगे अपने ट्राइलेटरल कॉपरेशन को। आप सबको पता है यूक्रेन रशिया वॉर पिछले कुछ दो साल से लगातार चल रही है। अहेड ऑफ द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ रशियन इन्वेजन का सेकेंड ईयर जब आएगा, यहाँ पे आर मीटिंग विल टेक्स प्लेस व्हेन द एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी कैरेक्टराइज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सबको पता है रशियन इन्वेजन की सेकेंड एनिवर्सरी अभी आ रही है। उसके बाद ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दी है, तो उसके बाद यहाँ पे ये ट्रायंगल दोबारा से न्यूज में आ गया है। रशिया, ये इनका कहना है कि रशिया हमें टारगेट कर रहा है, किस किस तरीके से कर रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन। भाई वो क्या कर रहा है, अपनी फेक न्यूज ट्रॉल्स एजेंसीज के थ्रू यहाँ पर कुछ ना कुछ वेस्ट में फेक न्यूज को यहाँ पे डिसिमिनेट कर रहा है, साइबर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है। आप सबको पता है 2024 में ईयर ऑफ मेजर इलेक्शंस हैं, यूरोप में इलेक्शंस हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे एशिया वाले पार्ट में कहूं तो इंडिया में इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होके हटे हैं। तो 2024 एक ईयर ऑफ मेजर इलेक्शंस है इंक्लूडिंग इन द यूरोप, एंड उनका मानना है कि हम कोई भी इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, यूरो अटलांटिक एरिया में स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए हम सारे सिग्निफिकेंट थ्रेट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टेप्स को लेंगे। It remains the most significant and direct threat to our security and to peace and stability in the Euro-Atlantic area। आई होप दिस इज क्लियर। रशिया के उनको ये कंसर्न्स हैं, साइबर अटैक्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और डिसइंफॉर्मेशन।
टुगेदर वी विल मेंटेन हाई लेवल ऑफ विजिलेंस एंड प्रोटेक्ट आवर सिटीजंस फ्रॉम सच मैनिपुलेशंस। हम अपने सिटीजंस को यहाँ पे इस तरह की मैनिपुलेशन से बचाएंगे। नाउ अब 3 एजेंडाज हैं इनके पास, ठीक है। इसमें मैं आपको नेटो भी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अभी तक तो स्टैटिक पार्ट ही था भाई, क्यों यहाँ पे इंस्टिगेट हुआ दोबारा से। नो वन शुड डाउट आवर स्ट्रेंथ and resolve to defend each inch of allied territory in accordance with Article 5 of the NATO। NATO जब हमने किया था तो मैंने आपको आर्टिकल 5 बताया था, एक कंट्री पे अटैक दैट मींस सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक, डन, आर्टिकल 5। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम जो म्यूचुअल असिस्टेंस और सॉलिडेरिटी है यहाँ पे उसके ऊपर लगातार काम करते रहेंगे अंडर आर्टिकल 42.7 ऑफ ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जिसमें टोटल 27 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन का नाम इन्होंने लिया है, वो ऑपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम जो नेटो की एक तो पहले मीटिंग अभी जुलाई में होने वाली है, लास्ट टाइम लिथुनिया में हुई थी, इस बार आपके पास यूएस में है, वॉशिंगटन, जो कि पोटोमैक रिवर के ऊपर फॉल करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम नेटो की जो समिट है यहाँ पे वॉशिंगटन में जुलाई में, उसमें भी कंसल्टेशन प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एक ऑपरेशन है दैट इज ईओ नेफर एस्पिडिस, ये जल्दी ही वो रेड सी में इसको लॉन्च करेंगे सो दैट वहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहां पर क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। डन। तो इस ऑपरेशन का नाम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का कौन सा ऑपरेशन है रेड सी के अंदर। नाउ साहेल रीजन में आपको पता है इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम लगातार वहां पे काम करेंगे। अफ्रीकन यूनियन जो कि इस बार G20 का मेंबर बनकर आएगा, G21, ठीक है, उनको लगातार सपोर्ट देंगे। एंड हम बायलेटरल कॉपरेशन जो है वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्टल स्टेट्स के साथ लगातार यहाँ पे करते रहेंगे सो दैट वहां पे टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल कर सकें। तो ये इसका नंबर 1 था पीस का। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है यूरोपियन सोवरेनिटी। यहाँ पे दे आर कमिटेड टू इन वर्साइल डिक्लेरेशन इन मार्च 22 इन द वेक ऑफ रशियन एग्रेशन। डिफेंस में, एनर्जी में, रॉ मटेरियल में, फूड सिक्योरिटी में, इन सब तरीकों से यहां पर वो क्या करेंगे, यूरोपियन सोवरेनिटी को सेव करने वाले हैं। एंड इसके अलावा 12 या 13 जून को बर्लिन में वो यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस को भी मोबिलाइज करेंगे। डन। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाने के लिए लगातार न्यूज चल रही थी, पिछले 2 साल से चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी एक इसमें इशू है। नंबर 3 सॉलिडेरिटी अमंग आवर पीपल। ये लगातार डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस कर रहे हैं, ज्वाइंट डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर रहे हैं सो दैट वहां पे सॉलिडेरिटी को यहाँ पे इंक्रीज किया जाए अमंग द सिटीजंस, क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एम्फेसाइज ऑन द यंग पीपल। तो ये 3 इनके मेन एजेंडाज हैं। 91 में ये ग्रुप बना था, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी। एंड कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे ट्रंप साहब की उस स्टेटमेंट के बाद कि भाई जो भी डिफेंस स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहा है रशिया को, उन्होंने कहा कि यू मे इन्वेड देम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये न्यूज आती है, ठीक है, ये ट्रायंगल दोबारा से न्यूज में आता है। इस तरीके की न्यूज आप यूपीएससी ले लीजिए, सीडीएस का, एनडीए का, यहाँ कहीं ना कहीं आपसे स्टैटिक पार्ट में ही पूछ लेंगे। जैसे हमने लिथियम ट्रायंगल किया था, ऐसे ही गोल्डन ट्रायंगल ओपीएम वाला किया था। अब यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि वेमर ट्रायंगल क्या है। डन। तो इस तरीके की न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी करंट अफेयर्स बेस में चल रहे होते हैं टॉपिक, आपने उसमें से कीवर्ड्स लेने हैं सो दैट आपको पेपर में ये ना लगे कि एकदम से कोई नया टॉपिक आ गया। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।